नमो वैयंताय नमो सिद्धाय नमो याय नमो सिद्धाय नमो लोय शब्द साहुरमेशो पंचर कारो समपाव प्राणाचनो मंगलानंच सभ्ये सिंह परमं हवि मंगलम नमो दुर्वादादि वैरिवारि वारिणे अरते योगिनाथाय माविरायताय पादये च सुरेंद्रे च कौशिके पाद समसुति निर्विशेष मनंकाय श्रीवीरस्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धकां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाग्यशाली आज का दिन श्रावण सुदी छठ का दिन 22वीं तीर्थंकर गिरनार मंडल शिवादेवी के लाल परमात्मा बाल ब्रह्मचारी तीन लोक के नाथ देवादिदेव नेमिनाथ परमात्मा का आज जन्म कल्याण का दिन है, दीक्षा कल्याण का दिन है। और दीक्षा कल्याण के दिन के उपलक्ष्य में भाग्यशाली आज का पूरा ये प्रवचन का आयोजन श्री शपासनाथ जैन संघ तिरुनेलवेली तमिलनाडु कन्याकुमारी के पास आया हुआ ये भाव भक्ति वाला संघ ने आयोजन किया गया है। और आज का दीक्षा कल्याण के प्रवचन की शुभ शुरुआत करते हैं। उसके पहले बाहरी दुनिया से जो हमारा मन भटकता हुआ है वो भटकते हुए मन को आध्यात्मिक आंतरिक दुनिया में एक प्रवेश करने हेतु एक भक्त जो नेमिनाथ परमात्मा के पास किस प्रकार की भाव भक्ति पूर्वक की प्रस्तुति करते हैं, तो चलो हम सभी एक साथ में सुनते हैं नेमी प्रीतम प्यारा वो गाना के अनुसार हम सभी लोग आगे जुड़ते हैं और उनके पश्चात तुरंत ही प्रवचन की शुरुआत हुई। पारे उतारो मने
पर्वतगिरि मंडन दुखड़ा दूरे निवारो स्वगिरि मंडन भवना फेरा डालो प्रभु हाथे जले भवे पारे उतार भवे पारे उतारो मरे मारा ने मिला प्यारा ने मिला भवे पारे उतारो मरे मारा ने मिला प्यारा ने मिला भवे पारे उतारो मने दीक्षा केवल ने निर्वाण त्रण रत्न पाम्या गिरिना दीक्षा केवल ने निर्वाण त्रण रत्न पाम्या गिरिना शाश्वत गिरि सणगा तमे छो जीवन आधार शिव देवी नंदन चरण शरण आयो मुझ भक्ति विनती प्रभु आवे स्वीकारो प्रभु हाथे जले भव पारे उतार भव पारे उतारो मरे मारा रे मीना प्यारा रे मीना भव पारे उतारो मरे मारा रे मीना प्यारा रे मीना भव पारे उतारो मने नेमे प्रेतम प्यारा मारा वाला ने मीना नेमे प्रेतम प्यारा मारा वाला ने मीना तुझे संग प्रेतरे एवी लागी मने नव भव केरी पीतलड़े हवे हाथी जनी भवे पारे उतार भवे पारे उतारो मने
बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। भाग्यशाली श्रावण सुदी छठ का आज दिन नेमिनाथ परमात्मा का दीक्षा कल्याण का दिन। कल नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक और उनके उपलक्ष्य में प्रवचन के माध्यम से परमात्मा के जीवन काल में 56 दीपकुमारिका, 64 इंद्र महाराजा के द्वारा मेरु शिखर पर्वत के ऊपर अभिषेक का पूरा विधान जो शास्त्रयुक्त तरीके का था वो हमने कल देखने का प्रयत्न किया। आज अभी हम देखते हैं कि नेमिनाथ परमात्मा जब वो अपने माता के गर्भ में थे, शौर्यपुरी नाम की नगरी थी, शिवा नाम की माता थी और शिवा देवी के गर्भ में जब परमात्मा पधारे थे तब एक बार उन्होंने रिष्ट रत्नमय नेमि यानी कि चक्र की धारा दी, परंतु रिष्ट रत्न एक प्रकार से अमंगलवाचक कहा जाता है, इसलिए रिष्ट की आगर उसके आगे अ लगाते हुए अरिष्ट नेमि वो परमात्मा का नाम माता ने तय किया। जो भी उनके ज्ञातिजन, कुटुंबीजन, परिवारजन, स्नेहीजन, स्वजन, नगर के लोग आए थे, उन सभी ने कहा कि यह नाम उचित है और इस कारण से परमात्मा का नाम अरिष्ट नेमि रखा गया। नेमिनाथ परमात्मा जब अपने जीवन काल में बड़े होने लगे तब एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि उनके चचेरे भाई यानी कि कृष्ण वासुदेव कोई कारण से बाहर गए थे और तब नेमिनाथ परमात्मा और उनके साथ उनके काफी प्रमाण में अलग अलग मित्र, उनके सेवक आदि वगैरह नेमिनाथ परमात्मा के साथ खेलते हुए श्री कृष्ण वासुदेव की आयुधशाला में पहुंच गए। आयुधशाला के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज रखी गई थी और वो चीज कृष्ण वासुदेव के अलावा वो समय काल के अंदर कोई उठा नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतनी भारी भरकम चीज थी जो पुण्यवान और भाग्यवान बलवान जो व्यक्ति होते हैं वही व्यक्ति वो उठा सकते हैं, वैसे प्रकार की वो चीज थी। तो उसमें सबसे पहले नंबर के अंदर चक्र रत्न था। सभी मित्र वर्ग आदि वगैरह ने उठाने का प्रयत्न किया, उठ नहीं पाया। तब नेमिनाथ परमात्मा को सभी मित्र ने कहा कि आप भी एक आध बार प्रयत्न करो, आप भी उठाने का प्रयत्न करो। उन्होंने कहा ठीक है, और तुरंत ही नेमिनाथ परमात्मा, ऐसा कहा गया है कि परमात्मा के हाथों के अंदर, हाथ तो छोड़िए परंतु टचली अंगुली के अंदर इतना प्रभाव, इतना बल होता है कि सामने कितने भी शास्त्रकार भगवान कह रहे हैं कि अगर अनंत इंद्र महाराजा, अनंता इंद्र महाराजा आ जाए ना तो अभी एक अकेली टचली अंगुली उनके लिए काफी है। इतना बलिष्ठ बलवान वो
नेमिनाथ परमात्मा थी और नेमिनाथ परमात्मा ने एक ही झटके में वो चक्र रत्न को उठा लिया और उठाते हुए लोग देखने लगे। उनके बाजू में दूसरे नंबर के अंदर सारंग नाम का धनुष वो पड़ा हुआ था। तो सभी ने बोला कि ये उठा लिया तो अभी ये भी उठाओ। उन्होंने बोला ठीक है। और एक प्रकार से बाल्य अवस्था थी और बाकी सभी को कौतुक हो रहा था और इस कारण उन्होंने कहा और नेमिनाथ परमात्मा ने वो सारंग नाम का धनुष था वो भी एक ही झटके में उठा लिया। अब ये सारंग नाम का धनुष भी उठा लिया। तीसरे नंबर के अंदर कौमुदी नाम की गदा थी और वो गदा भी बोला कि ये भी उठाओ। तो उन्होंने भी एक ही झटके में वो गदा भी उठा लिया। चौथे नंबर के अंदर पंचजन्य शंख था। वो शंख उठाना और बजाना कोई सामान्य व्यक्ति की बाबत का एक प्रकार से वो बजा नहीं सकते, परंतु ये तो नेमिनाथ भगवान थे। उन्होंने तुरंत उठाया और बाद में सभी ने बोला कि अब बजाओ। उन्होंने मुंह के पास रखते हुए वो शंख जोर से पुकारा और जैसे ये शंख पुकारा तो कहा जाता है कि आजू बाजू में जो हाथी, घोड़े, बैल आदि वगैरह जो पशु थे वो भी एक प्रकार से हलन चलन करने लगे। उनके वहां में भी एक प्रकार का आवाज होने लगा। वो भी डरने मारे अपना स्थान छोड़ते हुए भागने लगे। ये आवाज कृष्ण वासुदेव ने भी सुना। उनको लगा कि ये तो मेरा शंख जो पंचजन्य शंख है, मेरे अलावा कोई बजा नहीं सकता। किसने बजाया? नक्की मेरे से अधिक बलवान कोई पका है और वो अगर ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ रहेगा तो आगे शत्रु बनते हुए कोई मुझे खत्म करने वाला बनेगा। इसलिए नीति शास्त्र के मुताबिक भी कहा गया है, चाणक्य नीति के अनुसार भी कहा गया है कि शत्रु को कभी भी बड़ा नहीं होने देना चाहिए। शत्रु जैसे पता चले तो उनको वहां पे खत्म करना चाहिए। कृष्ण वासुदेव ने तुरंत ही दौड़ते दौड़ते हुए आयु शाला में आए, देखा कि कौन है। तब देखा तो पता चला क्यों हो ये तो मेरे चचेरे भाई समुद्र विजय राजा के पुत्र नेमिनाथ परमात्मा यानी कि नेमि है और नेमि कुमार है। उनको देखते हुए उनको लगा कि नक्की ये तो मेरे से भी अधिक बलवान लगते हैं। ये कोई बार ऐसा संघर्ष का समय आया तो शायद ये मुझे हरा देगी और वो जीत हासिल करेगी। तो अभी मैं क्या करूं? वो सोचने लगे। अभी बल की परीक्षा करने के लिए कृष्ण वासुदेव ने नेमिनाथ भगवान को कहा कि चलो हम एक दूसरे के बल की परीक्षा करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि बल की परीक्षा करनी है तो हम दोनों अकेले काफी है, दूसरे सेवकों को इधर बुलाने की जरूरत नहीं है, बीच में हमारे दोनों के बीच में युद्ध करने की जरूरत नहीं है, खून की नदियां बहलाने की जरूरत नहीं है। हम दो ही सिर्फ एक दूसरे के बल की परीक्षा करते। उन्होंने बोला ठीक है। और ऐसे करते हुए सबसे पहले कृष्ण वासुदेव ने कहा कि काम करते, मैं ऐसे हाथ रखता, अगर मेरा हाथ आपने ऐसे मोड़ दिया तो समझ लो कि आप जीत गए, और अगर आपने से हाथ दिया और मैंने मोड़ दिया तो मैं जीत गया। नेमिनाथ भगवान ने बोला ठीक है, मंजूर है। दोनों की बातचीत फाइनल हो गई। सबसे पहले कृष्ण वासुदेव ने इस प्रकार हाथ किया कि आ जाओ, ये हाथ मैंने किया है, आप ये हाथ मोड़ दो। तब नेमिनाथ परमात्मा आगे आते हुए उन्होंने जैसे वो हाथ पकड़ा और हाथ को बस एकदम सामान्य प्रकार का हाथ लगे, इस प्रकार उन्होंने ऐसे करते हुए हाथ मोड़ दिया और वो हाथ इस प्रकार हो गया। उसके पश्चात नेमिनाथ परमात्मा ने वो हाथ ऐसे किया और कृष्ण वासुदेव आए।
कृष्ण वासुदेव ने वो परमात्मा का हाथ मोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया, भारी भरकम प्रयत्न किया, परंतु मोड़ नहीं पाए। उन्होंने पहले दोनों हाथ के द्वारा ये हाथ पकड़ लिए, बाद में हुआ कि अभी भी मोड़ नहीं सकता हूं, तो दोनों पैर उन्होंने एक जैसे डाली होती है और डाली के ऊपर एक प्रकार का बंधन लटक जाता है, इस प्रकार कृष्ण वासुदेव लटक गए और नेमिनाथ परमात्मा ने वो हाथ ऊपर कर दिया और ऐसे करते हुए उनको डाली की समान उनको इस प्रकार वहां पे लटकाते हुए इस प्रकार का प्रयत्न किया और सभी लोग हंसने लगे। ऐसा प्रकार का ये कार्यक्रम हुआ, यानी कि बल की परीक्षा हुई, परंतु आखिर में कृष्ण वासुदेव समझ गए कि मेरे से अधिक बल ये नेमि कुमार के अंदर है और नेमि कुमार मेरे से बलवान है। कल उठते हुए कोई संघर्ष हुआ, कोई बात में ऐसी बात बन गई और युद्ध करने के दिन समझ लो कि आ गए, तो ये नेमि कुमार जो मेरे चचेरे भाई हैं वो मुझे हरा देंगे, इसलिए कैसे भी करते हुए मुझे उनका बल कम करना है। और बल कम करने के लिए क्या करूं? उन्होंने सोचा और सोचते हुए विचार आया कि हाँ, उनका बल कम करने के लिए उनकी शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। और शादी करवाने के लिए अभी वो सोचने लगे कि उनको शादी करने के लिए रेडी कैसे करें। उन्होंने सोचा, सोचते हुए विचार आया कि हाँ, मेरे पास मेरी 8 पटरानियां हैं, मेरी 8 पटरानी को बोल देता हूं कि ये आपके जो देवर जी है यानी कि नेमि कुमार है, उनके साथ आप इस प्रकार पानी के साथ पानी के अंदर उनको लेके जाते हुए आप अलग अलग प्रकार से उनके साथ खेलना करो, रमत गमत करो, पर तुमको कैसे भी करते हुए शादी के लिए तैयार करो। इस प्रकार के बाद उनको कहने लगे और 8 पटरानियों को भेज दिया। 8 पटरानियां नेमि कुमार के पास आने लगी और नेमिनाथ भगवान को कहने लगे, अलग अलग प्रकार की पटरानियां पानी के बराबर, पानी का जहाँ पे स्रोत था वहां पे नेमिनाथ भगवान और उनकी एक साइड 4 पटरानी कृष्ण वासुदेव की, दूसरी साइड 4 पटरानी, ऐसे 8 पटरानी आते हुए उनके ऊपर थोड़ा बहुत पानी आदि वगैरह डालने लगे। तब एक प्रकार से कवि कल्पना कर रहे हैं, एक प्रकार से कहा जाता है, कल्पसूत्रकार भद्रभाव स्वामी जी ने भी ये बात कल्पसूत्र के 7वें प्रवचन के अंदर बात ये लिखी हुई है कि नेमिनाथ परमात्मा का जिस दिन जन्म कल्याणक हुआ, मेरु पर्वत के ऊपर इंद्र महाराजा लेके गए 64,000 कलशों, वो भी बड़े बड़े, जिनके एक एक कलशों की हाइट बोली जाती 25 योजन, चौड़ाई बोली जाती 12 योजन और एक एक योजन के नालचे वाले 1 योजन यानी करीब करीब 12-13 किलोमीटर करीब करीब होता है। 25 योजन की हाइट यानी कि 250 किलोमीटर से भी अधिक बड़े, 130 किलोमीटर से अधिक चौड़े और इतने बड़े बड़े कलश। ऐसे कितने कलश? तो 64,000 कलश एक बार भरते हुए खाली किया, दूसरी बार 64,000 भरते हुए खाली किया और ऐसे करते हुए 250 बार परमात्मा के ऊपर 64,000 कलशों का अभिषेक करते हुए कुल मिला के 1,08,00,000 कलशों का अभिषेक परमात्मा के ऊपर, 1,60,00,000 कलशों का अभिषेक करते हुए परमात्मा के ऊपर अभिषेक किया। और तो भी परमात्मा जिस दिन जन्म हुआ था वही दिन इतना अभिषेक आदि वगैरह किया, तो भी परमात्मा को कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। तो ये 8 पटरानियां थोड़ा थोड़ा हाथों में पानी लेते हुए परमात्मा के ऊपर ऐसे उड़ाएंगे तो परमात्मा को क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं। समुद्र की भांति पूरा की पूरा समुद्र खाली किया, ऐसा ही समझ लो कि इतना सारा परमात्मा के ऊपर अभिषेक जन्म के दिन ही परमात्मा एक दिन के भी नहीं हुए थे और उनके ऊपर इतना अभिषेक आदि वगैरह किया, तो अभी परमात्मा को कुछ भी खरोच नहीं है। परमात्मा को नहीं तो सर्दी हुआ, नहीं तो खांसी हुई, नहीं तो जुकाम हुआ, नहीं तो बुखार आया, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी इतने छोटे से थोड़े से पानी के अंदर क्या परमात्मा इस प्रकार
शादी के लिए क्या तैयार हो जाएंगी और 8 पटरानियां एक प्रकार से शादी के लिए तैयार करने के लिए एक एक करते करते परमात्मा के साथ संवाद करती है। तो सबसे पहले नंबर के अंदर रुक्मणी आती है। रुक्मणी नेमिनाथ परमात्मा को कहती है कि आप शादी कर लो हे देवर जी। आपको शायद ऐसा मन में विचार होगा कि मैं शादी करूंगा तो फिर मेरी पत्नी का भरण पोषण, उनका एक प्रकार का खर्चा आदि वगैरह कौन निकालेगा, ऐसी आपको चिंता है ना। पर तो बिल्कुल आप चिंता मत करना। आपके जो चचेरे भाई है ना कृष्ण वासुदेव, वो 32 हजार रानियां पत्नियों को एक प्रकार से उनका भरण पोषण करते हैं। अरे एकाध आपकी पत्नी का भी भरण पोषण कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। परंतु आप इसके लिए शादी नहीं करना चाहते हो तो ये सब छोड़ दो, अब चिंता मत करना, परंतु शादी कर लो। इस प्रकार रुक्मणी ने परमात्मा को शादी के लिए तैयार करने लगे। दूसरे नंबर के अंदर सत्यभामा ने परमात्मा को कहा कि पहले, यानी कि आप तो हुए, आपके पहले कितने जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान शादी करते हुए मोक्ष में गए, यानी कि शादी करने के बाद में भी वो भगवान बने, जिनेश्वर बने और मोक्ष में गए। तो आप ऐसे तो कौन से भगवान बनने वाले हो, बिना शादी करते हुए आप भगवान बनोगे। इसलिए मेहरबानी करके उन्होंने भी शादी की थी, आप भी शादी कर लो। और इस प्रकार उनको भी मनाने और पटाने लगे। तीसरे नंबर के अंदर जाम्बुवती है। जाम्बुवती ने कहा आपको मालूम है, एक तो हमारा कुल का नाम है हरिवंश कुल, और आगे एक मुनीश्वर भगवान, विष्णु मुनीश्वर भगवान, वो भी हरिवंश कुल के थे और उन्होंने भी शादी की थी। उनको भी 11 लड़के थे और वो भी मोक्ष में गए। तो आप भी हरिवंश कुल के होते हुए आप भी शादी करो, आप भी बच्चे पैदा करो और उसके बाद आप भी मोक्ष में जाना, इसलिए आप भी शादी करो। तो तब कुछ भी नेमिनाथ भगवान ने भी नहीं बोला। चौथे नंबर के अंदर पद्मावती आई। पद्मावती ने कहा कि देखो मैं तो आपके लिए अच्छे के लिए कह रही हूं, आप शादी कर लो, उसमें आपकी भलाई है। क्योंकि बहू के बिना, यानी कि पत्नी के बिना वर की कोई शोभा नहीं लगती है। अकेला बेचारा होता है तो क्या अच्छा थोड़ी लगता है। सजोड़े होते हैं, यानी कि पति के साथ पत्नी होती है तो अच्छा लगता है, पर तो अकेला पति हुए तो थोड़ी अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये भी मैं आपको कह दूं कि आज के जमाने के अंदर जो व्यक्ति बिना शादी वाला होता है, योग्य उम्र हो गई और बिना शादी वाला होता है, जिसको एक प्रकार से भांडा कहा जाता है, उनके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते। इसलिए आप भी जल्द से जल्द शादी कर लो ताकि आपकी भी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाए। इस प्रकार परमात्मा को कहने लगे। पर तो ऑलरेडी परमात्मा तो 3 लोग के नाथ थे, परंतु ये सभी शायद अज्ञानी थी और वो समझती नहीं थी। पर तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 5वें नंबर की जो पटरानी कृष्ण वासुदेव की थी, उसका नाम था गांधारी। उन्होंने कहा आपको मालूम है, कोई भी जगह पे हमारे घर के अंदर भी सगा संबंधी आते हैं, कोई छड़ी पाली संग में हम जाते हैं, शादी विवाह आदि वगैरह कार्यक्रम के अंदर जाते हैं, कोई उजमना आदि वगैरह होता है या तो कोई पोखड़ा आदि वगैरह लेना भी होता है, तो उसमें स्त्रियां ये सभी कार्य करती है। कोई पुरुष थोड़ी पोखड़ा लेते हैं और वो कार्य थोड़ी करते हैं, तो ये सभी कार्य किसका होता है, स्त्री का, यानी कि पत्नी का होता है। इसलिए अगर आपकी पत्नी होगी तो ऐसे कोई भी प्रकार के फंक्शन में वो आगे आते हुए काम करेगी तो आखिर में आपको काम में आएगा। इसलिए आप मेहरबानी करके जल्द से जल्द शादी करने का प्रयत्न करें, ऐसा कहा। उसके बाद 6ठे नंबर के अंदर गौरी नाम की पटरानी कृष्ण वासुदेव की थी, वो आई और उन्होंने कहा अरे आपको मालूम है, अज्ञानी जैसे अज्ञानी पशु पंखी भी होते हैं ना, वो पूरा दिन बाहर भटकने के बाद में भी जब शाम का समय होता है ना, तो वो अपने घर के अंदर आ जाते हैं और अपने पत्नी के साथ सुखी से रहने का प्रयत्न करते हैं। तो कम से कम आप तो पशु पक्षी से तो थोड़ा बहुत ज्ञानी हो ना, तो आप तो शादी कर लो। पशु पंखी भी अपनी पत्नी, यानी कि जो भी होती है, उनके साथ वो जब शाम का समय होता है तो उनके साथ व्यतीत करते हैं, चाहे पूरा दिन बाहर जाए परंतु उसके बाद आ जाते हैं। इसलिए आप भी शादी करने का प्रयत्न करो। 7वें नंबर के अंदर लक्ष्मणा नाम की कृष्ण वासुदेव की पटरानी आई। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है, जब वृद्ध अवस्था आती है ना,
तब अगर काम में आती है तो पत्नी ही काम में आती है। विश्वासु कहा जाता है तो पत्नी ही कहा जाता है। जब शरीर के अंदर कोई भी अनुकूलता आदि वगैरह न हो और प्रतिकूलता हो तो सेवा शुश्रूषा आदि वगैरह करने वाली कौन होगी? तो पत्नी ही होगी। अगर समझ लो कि ये पत्नी नहीं होगी आपकी तो आपकी भी वृद्धावस्था आएगी, तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए अभी अवसर है शादी करने का, योग्य उम्र है, तो आप भी जल्द से जल्द शादी करने का प्रयत्न करो। उनके बाद बराबर 8वें नंबर की सुशीमा, वो अंतिम पटरानी नेमिना कृष्ण वासुदेव की 8वीं पटरानी आते हुए कहा, देखो देवर जी, आगे 7 लोगों ने तो कह दिया, मैं अभी आपको कह रही हूं, अभी भी आप समझ जाओ कि घर के अंदर कभी भी अतिथि आए, कोई भी मेहमान आदि वगैरह आए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी हो, आज्ञा साक्ता करनी हो, उनकी सेवा भक्ति आदि वगैरह करनी हो, तो पत्नी के बिना करेगा कौन? इसलिए आप भी जल्द से जल्द शादी करो, और शादी करोगे तो पत्नी आएगी, और पत्नी आएगी तो घर के अंदर मेहमान आदि वगैरह आएंगे, तो उनका स्वागत, उनको कोई भी प्रकार की चीज लेना देना, ये जो भी होगा वो सभी काम पत्नी करेगी, और वही अच्छा लगता है। इसलिए आप जल्द से जल्द शादी करने का प्रयत्न करो। परंतु परमात्मा ने एक भी प्रकार का शब्द का उच्चारण नहीं किया, परमात्मा हाँ भी नहीं बोले और मना भी नहीं किया, और जहां पे कुछ भी मना आदि वगैरह नहीं बोला जाता है वहां पे हाँ समझ लेना। इस प्रकार ये 8 पटरानियां उन्होंने काफी प्रकार से नेमिनाथ परमात्मा को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु आखिर में वो भी थक गए। परंतु परमात्मा इस प्रकार बस एक प्रकार से ये सभी चीजें दृष्टा भावपूर्वक देख रहे हैं, परंतु उनके प्रति थोड़ा सा भी राग आदि वगैरह होता नहीं है, क्योंकि ये तो वितराग है, और इस कारण ये सभी प्रकार की प्रक्रिया होती है। आखिर में वो थकते हुए कंटालते हुए वो 8 पटरानी जाती है कृष्ण वासुदेव के पास, और उनको कहा कि आपके चचेरे भाई जो नेमी कुमार है वो शादी करने के लिए तैयार हो गए, इसलिए आप जल्द से जल्द शादी करो। और तब परमात्मा की उम्र कितनी थी? तो बोला जाता है तब परमात्मा की उम्र कुछ टोटल संपूर्ण परमात्मा की उम्र आयु 1000 साल का था, और ये जो समय हुआ तब परमात्मा की उम्र 299 साल हो गए थे, और वो समय की घटना है। तब कृष्ण वासुदेव को ये कहा, कृष्ण वासुदेव ने बोला ठीक है, अभी ये तैयार हुए, मान करते हुए कल उठते हुए वापिस हो, मना बोल दिया शादी करने के लिए, तो क्या होगा? और इस प्रकार वो सोचने लगे। ऊपर से देव द्वारा एक प्रकार का आवाज हुआ, ये नेमिनाथ परमात्मा कितना भी कोशिश करो, आपका कोई राज्य आदि वगैरह लेने वाले नहीं है, और ये नेमिनाथ परमात्मा कोई शादी करने वाले नहीं है, ये तो यही भोग के अंदर मोक्ष में जाने वाले, ये कोई संसार के भंजबले के अंदर पड़ने वाले नहीं है, ये तो खुद दीक्षा लेंगे और अनेक लोगों के वो तारणहार बनने वाले हैं। इस प्रकार की बात इधर कही, और इस प्रकार नेमिनाथ परमात्मा दीक्षा लेके ये बात कही, परंतु तो भी कृष्ण वासुदेव के मन के अंदर होता था कि इन्होंने अगर दीक्षा न ली और ऐसे रह गए तो कल उठते हुए मेरा पूरा की पूरा साम्राज्य वो ले लेंगे, और मैं घर बार बिगड़ का हो जाऊंगा, इसलिए जल्द से जल्द उनकी शादी करवाओ, और शादी हो जाएगी तो थोड़ी शक्ति भी उनके जीवन काल के अंदर कम हो जाएगी, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और इसलिए उनके शादी करवाने के लिए कृष्ण वासुदेव ने तात्कालिक उग्रसेन नाम के राजा के वहां जो राजीमती थी, वो राजीमती के वहां कहन आदि वगैरह कहलाया, और उग्रसेन महाराजा ने भी हाँ बोल दिया कि मेरी हाँ है, मेरी बेटी की शादी आपके चचेरे भाई यानी कि नेमी कुमार के साथ होगी। इस प्रकार फाइनल किया गया। अभी तात्कालिक उन्होंने उनका खास एक ज्योतिषी था कृष्ण वासुदेव का, जिसका नाम कौष्टुकी नाम का ये ज्योतिषी था, कौष्टुकी नाम का ज्योतिषी, उनको कहा कि एक काम करो, अब जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकालो। कौष्टुकी नाम की ज्योतिषी जो ज्योतिष का बहुत बड़ा जानकार था, उन्होंने कहा कृष्ण वासुदेव को कि देखो
ये अभी चतुर्मास का समय करीब करीब आ गया है और चतुर्मास के अंदर कभी भी शादी होती नहीं है। चतुर्मास के बाद का आप बोलो तो मैं मुहूर्त निकाल के दूं, परंतु चतुर्मास में शादी नहीं होती है। तब कृष्ण वासुदेव ने कहा कि अरे चतुर्मास तो 4 महीने का है और 4 महीने के अंदर वो एक आध बार भी उन्होंने कह दिया कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी उनका निर्णय जो शादी का हुआ है वो अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो फिर वापिस उनको समझाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए उनको कह दिया कि आप कुछ भी करते हुए, अरे चतुर्मास तो भी क्या हुआ, कैसे भी करते मुहूर्त निकालो और शादी का तात्कालिक मुहूर्त निकालो। कौष्टुकी नाम की ज्योतिषी ने बहुत कहा कि राजन इस प्रकार चतुर्मास में शादी नहीं होती है, मैं आपको बोल रहा हूं, परंतु तो भी उन्होंने कहा कि नहीं आप कैसे भी करते हुए मुहूर्त निकालो। तो तब जाते हैं कौष्टुकी नाम के ज्योतिषी ने आज का दिन का मुहूर्त निकाला, यानी कि श्रावण सुद छठ के दिन का मुहूर्त निकाला और आज के दिन परमात्मा नेमिनाथ भगवान वो शादी करने के लिए राजीमती के को लेने के लिए एक प्रकार शादी के लिए वो जान लेते हुए निकलने का प्रयत्न हुआ और जान के अंदर सबसे आगे नेमिनाथ परमात्मा का रथ था, पीछे उग्रसेन राजा, समुद्र विजय आदि वगैरह अनेक अलग अलग प्रकार के राजा महाराजा भाई भांडू आदि वगैरह का वो रथ आदि वगैरह चल रहा था। बहुत विशाल काय में वो बरघोड़ा और जान निकली हुई थी और निकलते हुए जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए उग्रसेन राजा का एक प्रकार का सामने बड़ा सा राजमहल था। तब नेमिनाथ परमात्मा ने वो अपने रथ के अंदर जो सारथी था वो सारथी को पूछा कि हे सारथी, ये सामने इतना बड़ा सफेद रंग का जो राजमहल दिख रहा है वो किसका है? तब सारथी ने कहा कि और तो किसी का नहीं, परंतु आप जहां पे शादी करने के लिए जा रहे हैं वही आपके ससुर जी यानी कि उग्रसेन राजा का वो पूरा की पूरा राजमहल है। और इस प्रकार की बात हुई और तब वो रथ आगे चल रहा था और वही राजमहल के कोई प्रकार की खिड़की के अंदर से बीच में राजीमती, आजू बाजू में उनकी खास सखियां जिनका नाम है चंद्रानना और मृगलोचना, वो दोनों आजू बाजू में थी, बीच में राजीमती थी, देख रहे थे और देखते हुए नेमिनाथ परमात्मा को देखने का प्रयत्न करते थे। तब आजू बाजू की दोनों सखियां वो राजीमती को कह रही थी कि देख राजीमती, मुझे तो लगता था कि तू कितनी सद्भागी है कि ऐसा प्रकार का पति तुझे मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, परंतु देख ये जो सामने आने वाला नैमी कुमार है ना, वो मैं हकीकत में कह रही हूं, ऐसे करते हुए मजाक कर रही थी। और जैसे सखियां भी अंदर बहनपनियां मिलती है तब मजाक मस्ती करती रहती है, तब राजीमती के साथ वो दोनों मजाक मस्ती कर रही थी और कह रही थी कि देख सामने जो तेरा पति आ रहा है, तेरा प्रीतम आ रहा है, उनको देख सब कुछ अच्छा है, परंतु उनका वर्ण श्याम है, यानी कि वो थोड़े काले लगते, बस उतना ही है, बाकी कितने अच्छे हैं और इसलिए श्याम वर्ण वाले हैं, इससे अच्छा वो सफेद श्वेत वर्ण वाले होते तो कितना अच्छा लगता। तब राजीवती ने कहा कि अब तक तो मैं आपको समझती थी कि आप बहुत बुद्धिशाली, परंतु आज आपकी बुद्धि का प्रदर्शन आपने किया, यानी कि अभी मुझे पता चला कि आप तो बुद्धिशाली नहीं हो पर तुम मूर्ख शिरोमणि हो। उन्होंने बोला कि क्यों, क्या हुआ? बोला कि देखो हर एक चीज सफेद नहीं होनी चाहिए, कोई चीज काली होती है ना तो अच्छी लगती है। जैसे कि कोई चित्र बनाते ना तो उसके अंदर बॉर्डर होती है ना वो काले रंग की होती है, वो सफेद रंग की है। पेपर के ऊपर अगर सफेद रंग की बॉर्डर होगी ना तो वो चित्र दिखेगा ही नहीं, पर तो काले रंग की बॉर्डर होगी तो वो दिखेगा। दूसरी एक बात कि हमारे मस्तक के ऊपर ही देखो ना, बाल भी कैसे प्रकार के अच्छे लगते हैं, तो काले रंग के अच्छे लगते हैं। अगर समझ लो कि किसी को आज के जमाने के अंदर सफेद हो जाते हैं
तो वो क्या करते, गोदरेज की डाई लगाते हुए, आज तो अन्य अलग अलग प्रकार की, काफी अलग अलग प्रकार की डाई निकली है अलग अलग कंपनी की, और वो लगाते हुए भी, ये डाई लगाते हुए सफेद को काला करने का प्रयत्न लोग करते हैं। तो भाग्यशाली इसलिए बाल भी कैसे होने चाहिए, तो काले ही अच्छे लगते हैं। अरे उससे भी आगे बात करें तो ये आंखों की जो पापड़ है ना, जो आंख बंद करने का जो शटल बोला जाता है, जैसे आप दुकान बंद खोलते हो शटल, उस प्रकार आंख खोलने का ये शटल जो पापड़ है, उसके ऊपर जो बाल है ना आईब्रो के, वो ऊपर के आईब्रो के या तो फिर आंख के ऊपर के जो बाल है ना, वो भी काले होते हैं ना, तो ये अच्छे लगते हैं। एक बार सिर्फ सोचो तो सही कि अगर आईब्रो के बाल सफेद होते और आंखों के बाल भी सफेद होते तो कैसा लगता, साक्षात भूत जैसा लगता। इसलिए वो बाल भी कैसे अच्छे लगते हैं, काले ही अच्छे लगते हैं। दूसरी एक बात, आंख के अंदर जो कीकी है ना, आजू बाजू में व्हाइट है और बीच में कालापन है। अगर भाग्यशाली ऐसा सोचो कि बीच में भी व्हाइट होता तो कैसा लगता, तो भाग्यशाली कोई हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं था, हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे सामने देखने के लिए लोग तैयार नहीं थे, साक्षात भूत की तरह लगते। इसलिए ये आंखों के अंदर बीच में काली कीकी भी अच्छी लगती है। अरे उससे भी आगे बात करूं तो भोजन के अंदर भी छोटी सी होती है, पर राई का दाना बोला जाता है। वो राई का दाना डालते हैं ना, तो सब्जी के अंदर, भोजन के अंदर एक प्रकार का अलग ही प्रकार का तीखापन का एक स्वाद का महसूस होता है, तो अभी वो राई के दाने के द्वारा महसूस होता है। तो वो भी कौन से एक प्रकार का है, सफेद, अरे काले रंग का है। भाग्यशाली हर एक चीज कोई सफेद नहीं होनी चाहिए। देखो सफेद के अंदर भी कोई सभी अच्छे प्रकार के गुण होते, वैसा जरूरी नहीं है। ये चंद्रमा भी देखो, उसके अंदर भी थोड़ा सा काला वर्ण भी दिखाई देता है। और राजीवती ने कहा कि देखो सफेद चीज की भी काफी अलग अलग प्रकार की चीजें वो दोष कारक है, जैसे कि क्या, सफेद रंग का वो नमक होता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सफेद है तो सब्जी के अंदर जितना डालते हो उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डाल दो, ऐसा थोड़ी होता है। उसकी भी एक मर्यादा होती है, मात्रा होती है। इसलिए वैसे ही वो सभी चीजें अच्छी लगती है, हर कोई सफेद चीज अच्छी लगने का प्रयत्न होता नहीं है। अरे उससे भी आगे बात करूं तो सुवर्ण को चेक करने के लिए एक प्रकार का आपको शायद मालूम हो तो एक पत्थर आता है काला रंग का, और वो काला रंग का कसौटी पत्थर बोला जाता है। उसको भी सुवर्ण के द्वारा ऐसे घिसते हैं ना, तो सुवर्ण की तपास होती है, चेक होता है। तो वो भी पत्थर कैसा रंग का होता है, तो सफेद थोड़ी होता है, वो भी काला रंग का होता है। इसलिए काले के अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं। इस प्रकार की बात कही, और आखिर में तीनों तीन सखिया यानी कि राजीमती के बाजू में एक प्रकार से चंद्रानना और मृगलोचना, वो दोनों सखिया यानी कि तीनों तीन बातचीत कर रही थी, हास्य आदि वगैरह कर रही थी। और उतने में राजीमती ने कहा कि सखिया सब कुछ अच्छा होगा, मंगल होगा, परंतु देखो मेरी कुछ जिमड़ी आंख इस प्रकार फरक रही है। और कहा जाता है कि स्त्रियों की, बहनों की, लेडीज की जिमड़ी आंख फरकती है तो वो अपशुकन कारक कहा जाता है। पुरुषों की लेफ्ट वाली डाबी आंख फरकती है तो वो अपशुकन कारक बोला जाता है। तो इस प्रकार राजीवती ने कहा कि मेरी कोई जिमड़ी आंख फरक रही है, अभी क्या अपशुकन होगा, क्या खराब होगा, वो पता नहीं चलता है क्या होगा। और तब जाते हुए वो आजू बाजू वाली दोनों सखियां कह रही है, जो भी अपशुकन हो, अशुभ हो, वो सब कुछ दूर हो जाओ, अमंगल दूर हो जाओ, सब कुछ मंगल मंगल हो, इस प्रकार बोल रही है। और उतने में नेमिनाथ परमात्मा का रथ जैसे उग्रसेन राजा के राजमहल की ओर आ रहा है, और नेमिनाथ परमात्मा ने देखा तो वहां पे कोई मुरुगले, जिनको हिरण आदि वगैरह कहा जाता है, विशाल संख्या के अंदर जिनको बांध के रखे हुए थे, और उनका आवाज आदि वगैरह आ रहा था। नेमिनाथ परमात्मा ने दूर से देखा और आवाज आदि वगैरह सुनाई दिया। तुरंत ही सारथी को पूछा कि हे सारथी, ये मृगले आदि वगैरह का जो आवाज, पशुओं का आवाज इत्यादि आ रहा है, तो किस लिए आ रहा है, क्यों ये सभी पशुओं को इकट्ठित किया है?
तब सारथी ने कहा कि आपके शादी विवाह में वो एक प्रकार का उनका भोजन आदि वगैरह बनाने के लिए करने के लिए उनको इकट्ठित किया गया है। तब नेमिनाथ परमात्मा को लगा कि क्या बात करते हो, मैं तो सोचता हूं सभी जीव करूं शासन रसी की भावना मेरा चले तो मैं सृष्टि के दुनिया के तीनों प्रकार के लोग के सभी जीवों को मैं तारने का प्रयत्न और मेरी ही शादी में एक प्रकार से ये पशुओं की बलि हो जाए तो बिल्कुल भी मुझे मान्य नहीं है, ये बिल्कुल भी चलेगा नहीं। तुरंत ही सारथी को कह दिया कि आप इधर से ये रथ मोड़ दो और रथ मोड़ने का वहां पे प्रयत्न होता है। वहां पे कवि एक प्रकार की उत्प्रेक्षा कर रहे कि एक हिरण उनके गले के पास में आते हुए एक हिरणी वहां पे कह रही है कि मेरे पति को या तो मुझे भी आप बिल्कुल मत मारना, आप तो अहिंसा के अवतार बोले जाते हो और आपकी शादी के अंदर हिंसा हो गई बिल्कुल उचित नहीं है, आप तो 3 लोग के नाक बनने वाले हो और हमारी हिंसा करके आप क्या करोगे, आपकी शादी के अंदर क्या सुकून मिलेगा। और इस प्रकार एक कवि उत्प्रेक्षा कर रहे हैं और इस प्रकार वहां पे वो हिरण और हिरणी परमात्मा के समक्ष देखते हुए आंखों के अंदर अश्रु की धारा के साथ बोल रहे, मेहरबानी करके हमें बचा लो, हम तो देखो जंगल के अंदर घास फूस आदि वगैरह खाने वाले, पेड़ पौधे के पत्ते आदि वगैरह खाने वाले, हम कोई जीवों की हिंसा करते नहीं है, हम तो एकदम एक प्रकार से सामान्य पशु है, हम कोई मांसाहार आदि वगैरह करने वाले नहीं है और हमें इस प्रकार हमारी बलि हो जाए बिना कारण, हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है तो भी, तो ये तो उचित नहीं है। और नेमिनाथ परमात्मा का ये रथ ऐसे टन ले लिया और मोड़ते हुए वो ये एक प्रकार से जान के अंदर से वो एक प्रकार से मोड़ ले लिया। नेमिनाथ परमात्मा ने तय कर दिया कि कुछ भी हो जाए बस अभी भी इस संसार के अंदर भटकना नहीं है, मुझे एक प्रकार से शादी नहीं करनी है और मेरा तो ये एक प्रकार से अंतिम भोग करने के लिए मैं आया, मेरा भोगावली कर्म इधर तक के थे, अभी इधर से कुछ आगे मेरे भोगावली कर्म नहीं है, बस इस प्रकार वो रथ मोड़ लिया। और कवि वहां पे कह रहे कि नेमिनाथ परमात्मा और राजीवती उनका पिछले कुछ 9 भोग का ये संबंध था और पिछले ये भोग के संबंध के कारण नेमिनाथ परमात्मा भी राजीवती को राजुल को एक प्रकार के सही मार्ग सही दिशा दिखाने के लिए बस सिर्फ उनको एक इशारा करने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, जो व्यक्ति गुणवान होते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर अल्प भोग के अंदर मोक्ष में जाने वाले होते हैं, उनको सिर्फ इशारा या तो संकेत ही काफी बोला जाता है। और इस प्रकार परमात्मा एक संकेत देने के लिए ही साक्षात गए थे और जैसे परमात्मा वहां पे गए थे और रथ मोड़ लिया और वहां पे रथ मोड़ते हुए कवि कह रहे कि इस प्रकार एक उत्प्रेक्षा आदि वगैरह करते हुए उन्होंने कहा कि बस वो राजीवती को एक संकेत देने के लिए ही गए हुए थे। नेमिनाथ परमात्मा और राजीवती का कुछ पिछले 8-9 भोगों से कुछ उनका संबंध था। कहा जाता है कि पहले भोग के अंदर नेमिनाथ परमात्मा धन नाम के राजकुमार थे, राजपुत्र थे और राजीवती का जीव धनवती नाम की उनकी पत्नी थी। दूसरे भोग के अंदर नेमिनाथ परमात्मा प्रथम देवलोक के अंदर देव थे और ये राजीवती उनकी देवी थी प्रथम देवलोक में। तीसरे भोग के अंदर नेमिनाथ परमात्मा चित्रगति नाम के विद्याधर थे और राजीवती रत्नवती नाम के उनकी स्त्री थी। चौथे भोग के अंदर ये नेमिनाथ परमात्मा चौथे देवलोक में थे और राजीवती भी चौथे देवलोक में थी। उनके पश्चात पांचवें भोग के अंदर नेमिनाथ परमात्मा अपराजित नाम के राजा थे और राजीवती प्रियतमा नाम की उनकी रानी थी। उनके बाद छठे भोग के अंदर नेमिनाथ परमात्मा 11वें देवलोक में थे
तो राजीमती यानी कि राजुल भी 11वें देवलोक में थी। सातवें भोग के अंदर नेमिनाथ परमात्मा संख नाम के राजा थे और तब राजुल यशोमती नाम की उनकी रानी थी। 8वें भोग के अंदर अपराजित नाम के देवलोक के अंदर नेमिनाथ परमात्मा थे और तब राजुल भी अपराजित नाम के देवलोक के अंदर थी। अभी 9वें ये भोग के अंदर नेमिनाथ परमात्मा खुद नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान बने और राजीमती एक प्रकार से इधर उग्रसेन राजा के वहां उनकी बेटी बनते हुए अभी वो भी मोक्ष की और आगे बढ़ेगी यानी कि मोक्षगामी बनेगी। तो एक प्रकार से ये रथ मोड़ दिया और रथ मोड़ते हुए जाने का प्रयत्न करने लगे और तब जाते हुए ये 9 लोकांतिक देव आते। 9 लोकांतिक देव का भी एक प्रकार का आचार कहा जाता है और आचार के अनुसार आते हुए तीर्थंकर परमात्मा को विनती करते हैं कि परमात्मा आप अभी वर्षिदान देने की शुरुआत करें, यानी कि परमात्मा ने वर्षिदान देने की शुरुआत भी आज के दिन से ही कुछ करने का प्रयत्न किया था। तो परमात्मा वर्षिदान भी देते हैं, यानी कि वर्षिदान देने के लिए जो 9 लोकांतिक देव उनको विनती करने के लिए आचार के अनुसार आते हैं। तो सबसे पहले नंबर के अंदर जो 9 लोकांतिक देव है उनके नाम है कि सारस्वत, अरुण, अव्याभाग, आदित्य, गर्दतोय, मरुत, वहनी, त्रुषित और अरिष्ट। इस प्रकार 9 लोकांतिक देव है और 9 लोकांतिक देव परमात्मा को विनती करते हैं और तब वही दिन से परमात्मा वर्षिदान देने का शुरुआत करते हैं। तो कहा गया है कि ये परमात्मा का जो वर्षिदान है वो भी कोई सामान्य नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा वो भी कोई सामान्य नहीं है। परमात्मा भी 3 लोक के नाथ है, देवादि देव है और इस प्रकार से परमात्मा का वर्षिदान भी कुछ अद्भुत होता है। आज के जमाने के अंदर जो दीक्षार्थी आदि वगैरह वर्षिदान देते हैं, कोई चावल, रुमाल या तो फिर अन्य प्रकार की चीज, वैसा कोई परमात्मा का वर्षिदान नहीं होता है। परंतु परमात्मा का जो वर्षिदान होता है लोक प्रकाश नाम के ग्रंथ के अंदर, त्रिषष्टि शलाखा पुरुष के अंदर, बृहद कल्पसूत्र के अंदर इत्यादि अनेक ग्रंथों के अंदर इस प्रकार की बात मिलती है कि परमात्मा का जो वर्षिदान होता है परमात्मा श्रेष्ठ है। तो धातुओं के अंदर भी श्रेष्ठ धातु अगर कोई है तो वो कौन सी है? सुवर्ण है, गोल्ड है। तो परमात्मा एकमात्र गोल्ड का, सुवर्ण का वर्षिदान देते हैं। और परमात्मा का वर्षिदान कैसा होता है, उनका समय क्या होता है, उसकी बाबतों का वर्णन अभी शुरू हो रहा है। भावपूर्वक तरीके के सुनना खूब अद्भुत है। तो बोला गया है कि परमात्मा जब जब भी वर्षिदान देते हैं तब उनका समय निश्चित होता है कि परमात्मा दान देते हैं तो सुबह में सूर्योदय जब होता है तब से परमात्मा दान देने की शुरुआत करते हैं और जब मध्याह्न हो जाता है यानी कि बराबर सूर्य मध्य में मस्तक के ऊपर आ जाता है, यानी कि करीब करीब 12 साढ़े 12 का समय होता है, वो समय काल तक परमात्मा दान देने का प्रयत्न करते हैं। कई लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि परमात्मा सूर्योदय से सूर्यास्त तक दान देते, तो फिर परमात्मा का बाकी का आहार आदि वगैरह का समय वो कैसे होता होगा, वो भी क्वेश्चन मार्क होता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान ने बताया है कि सूर्योदय से शुरू करते हैं और मध्याह्न तक करीब करीब पूरा करते हैं, यानी कि 6 घंटे के अंतर्गत करीब करीब तीर्थंकर भगवान दान देते हैं। चाहे कोई भी तीर्थंकर भगवान हो, इन सभी की बात इस प्रकार होती है। तो नेमिनाथ भगवान ने भी मध्याह्न तक को दान देने का प्रयत्न किया और ऐसा भी कहा जाता है कि कोई कोई तीर्थंकर भगवान अगर समझ लो कि जल्दी जल्दी दान देते तो कोई 3 घंटे में, 3.25 घंटे में, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, लास्ट में 6 घंटे तक वो अपना दान प्रतिदिन परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार का ये कार्यक्रम होता है और प्रतिदिन सूर्योदय के वक्त वो दानशाला शुरू होती है और सूर्य अस्त होता है तब ये दानशाला, तो मध्याह्न होता है तब ये दानशाला परिपूर्ण हो जाती है। अभी परमात्मा हर रोज कितना दान देते, तो कहा जाता है परमात्मा हर रोज 1 करोड़ 8 लाख सोने का दान देते। कितना? 1 करोड़ 8 लाख सोने का दान तीर्थंकर परमात्मा प्रतिदिन डेली 1 साल तक यानी कि 360 दिन तक देने का प्रयत्न करते हैं। अभी
वार्षिक दान देखें प्रतिदिन 1,08,00,000, तो वार्षिक यानी कि पूरे साल का गिनती करते तो कितना होता है? तो 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख सुवर्ण का दान तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान ने आज के दिन से वो दान देने का प्रयत्न किया। यानी कि 1 साल तक परमात्मा इस प्रकार दान देने लगे। पूरे साल की बात करें तो कितना होता है? 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख सुवर्ण का दान तीर्थंकर परमात्मा देते हैं। अभी यही दान को दूसरी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो बोला गया है कि हर रोज ये जो दान देते हैं तो वो कितने बैलगाड़े भरे हुए, तो परमात्मा हर रोज 225 बैलगाड़े भरे हुए सुवर्ण का दान देते। वो जमाने के अंदर कोई बड़ा ट्रक आदि वगैरह होता नहीं था, वो जमाने के अंदर तो बैलगाड़े थे। तो बैलगाड़े भरे हुए तो कितना 225 बैलगाड़े भरे हुए सुवर्ण का दान परमात्मा हर रोज पर डे प्रतिदिन देने का प्रयत्न करते। तो कितने बैलगाड़े पूरे साल के होते? तो बोला जाता है 81,000 बैलगाड़े। वो भी जो भी तीर्थंकर भगवान हो उनकी हाइट के अनुसार, उनकी काया के अनुसार बड़े बड़े बैलगाड़े होते। तो वो जमाने के अनुसार गिनने का तो भाग्यशाली इतने बैलगाड़े भरे हुए सुवर्ण का दान परमात्मा पूरे साल के अंदर 81,000 बैलगाड़े भरे हुए सुवर्ण का दान देते। यानी कि 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख सुवर्ण गिनो या 81,000 बैलगाड़ा गिनो, वो दोनों बात एक ही हुई, दोनों बात अलग अलग नहीं है। उसके पश्चात परमात्मा हर रोज अभी मण के अंदर बात करें, क्योंकि आज के जमाने के अंदर लोगों को होता है कि अभी हमारा शरीर तो कह दिया 1,08,00,000 सोने या तो फिर 225 बैलगाड़े हर रोज का, परंतु कितना मण सुवर्ण होता है या तो कितना टन होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ताकि एक अंदाज आए। ये हमारे मगज के चौकटे के अंदर शायद ये बात नहीं बैठ पाएगी, इतना सारा होता है। तो हाँ, भाग्यशाली सब कुछ होता है। तो इनको तो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान कहा जाता है। उनका पुण्य राशि इतनी मजबूत होती है तो तब जाते हुए ये सब कुछ होने का प्रयत्न होता है। तो भाग्यशाली कितना दान? तो बोला जाता है हर रोज परमात्मा प्रतिदिन मण के अंदर 9,000 मण सुवर्ण का दान परमात्मा पर डे देते हैं। 1,08,00,000 बोलो या 9,000 मण बोलो, दोनों एक ही हुआ। यानी कि पर डे परमात्मा 9,000 मण सुवर्ण का दान परमात्मा प्रतिदिन देते हैं। अभी पूरे साल की बात करें तो कितना मण? तो बोला जाता है 32,40,000 मण सुवर्ण का दान परमात्मा पूरे साल के अंदर वार्षिक दान देने का प्रयत्न करते हैं। अभी टन के अंदर बताता हूं, किलो के अंदर भी बात करूंगा, ताकि आपको आज के जमाने के अंदर करीब करीब आज के आधुनिक यानी कि आज में वर्तमान काल के अनुसार जो सुवर्ण का भाव कुछ 50,000 या 51,000 एक तोले का है, सिर्फ 1 किलो का नहीं है, 1 तोले का है, यानी कि 10 ग्राम का है। पुराना तोला भी नहीं, पुराना तोला 12 ग्राम का होया करता था, परंतु आज के जमाने का तोला यानी कि 1 तोले में 10 ग्राम आता है, उसका भाव 50,000 से ऊपर यानी कि 51,000 समथिंग चल रहा है। हम 50,000 ही अभी पकड़ते चलो राउंड फिगर के अनुसार, तो 50,000 भी समझो वो 1 तोले का है। अभी इधर मैं बात कर रहा हूं किलो के अंदर, टन के अंदर। 1 टन यानी कि 1,000 किलो होता है। अभी टन के अंदर बोलता हूं, बराबर? दोनों कान खोलते हुए सुनो। ये कोई होश हवस के अंदर यानी कि एक प्रकार से जागते हुए मैं कह रहा हूं, ऐसा मत समझना कि महाराज साहब थोड़ा जागते हुए कि क्या है। बराबर ध्यान से सुनना। परमात्मा हर रोज का 180 टन सुवर्ण का दान देते हैं। 180 टन, 1 टन यानी कि 1,000 किलो। ये भी कोई लोहे की बात नहीं है, कोई शीशे की बात नहीं है, चांदी की भी बात नहीं है, ये सब कुछ बातें सुवर्ण की बात है। परमात्मा 180 टन पर डे, आज 180 टन दिया तो कल वापिस 180 टन तैयार रेडी।
परसों वापिस 180 टन, सुबह में सूर्योदय में दिया, मध्याह्न तक 6 घंटे में पूरा कर देना, कंप्लीटली दान। 180 टन सुवर्ण का दान परमात्मा पर डे देते थे। अभी साल की बात कर रहा हूं, पूरे 1 साल की, तो कहा जाता है कि 64,800 टन सुवर्ण का दान परमात्मा 1 साल के अंदर देते हैं। अभी किलो के अंदर कह रहा हूं, इसको 1000 के साथ गुनते हैं तो किलो आएगा। पर डे परमात्मा कितना किलो, तो 1,80,000 किलो सुवर्ण का दान परमात्मा हर रोज देते हैं। अभी भाग्यशाली आज के 50,000 रुपए के हिसाब से हिसाब रखाओगे तो करोड़ तो छोड़ो, अरबों से भी ऊपर, यानी कि अरबों में भी संख्या करीब करीब चली जाए। और पूरे साल की बात करें तो कितना, 6 करोड़ 48 लाख किलो सुवर्ण का दान परमात्मा 1 साल के अंदर देने का प्रयत्न करते हैं। अभी आपको मन में होगा, क्योंकि ये बात सुनते हुए कई लोगों को मन में विचार आता है कि ये दान के अंदर क्या देते होंगे, अंगूठी देते होंगे, या गले का हार देते होंगे, या फिर कोई बाजूबंद देते होंगे, या तो फिर कोई हाथ में पहनने का कोई कड़ा देते होंगे, या तो फिर बहनों को पहनने की नाक के अंदर या तो कान के अंदर, या तो ऊपर टीका पहनना, या तो फिर कंदोरा पहनना, या तो पैर के नुपुर पहनना, या तो फिर पैर के अंदर पहनने वाली जो अंगूठियां होती है वो देते होंगे। क्या होता होगा, तो उसके लिए भी खुलासा करता हूं। शास्त्रकार लोगों ने ये भी किया, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगे कि अगर पुरुष दान लेने के लिए जाए और अगर बहनों का कोई उनको आभूषण मिल गया तो उनको तो क्या कम है, अगर पहने गए और पुरुष का मिल गया तो उनको क्या काम है। तो भाग्यशाली उसके लिए भी खुलासा शास्त्रकार भगवान ने किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि 21वीं सदी के लोग ऐसे प्रकार के मन के अंदर विचार करेंगे कि ये सभी बातें क्या हम की बताई होगी कि सही बताया है। उसके लिए भी पूरा खुलासा किया है। तो कहा गया है कि परमात्मा जो दान देते हैं वो एक प्रकार से सुवर्ण, एक प्रकार से सभी सुवर्ण को गाल दिया है, यानी कि अग्नि के अंदर वो पूरा सुवर्ण को गाल देते हैं। कई लोगों को ये भी होता है, क्योंकि जो ज्वेलर्स वाले होते हैं, जो सोनी होते हैं, जिनको सुवर्ण का बहुत मोह होता है, उनको कई लोगों को होता है कि परमात्मा दान देते होंगे तो क्या 24 कैरेट का होगा, 22 कैरेट का होगा, 20 कैरेट का होगा, या 18 कैरेट का होगा, या तो फिर कौन सा कितना कैरेट का, कितना मिश्रित किया हुआ होगा, या तो कितना शुद्ध होगा। तो भाग्यशाली उसकी भी बात बताई। नहीं तो किसी को ऐसा लगे कि मुझे 18 का मिला और इनको 22 का मिला, उनको 24 वाला मिला, तो ये तो पक्षपात कर दिया परमात्मा ने। ऐसा होगा, इसलिए भी कहा गया कि क्या करते, परमात्मा किसी को भी आभूषण नहीं देते, परंतु परमात्मा सभी को एक प्रकार की गिन्नी कही जाती है। या तो आपको मालूम होगा कैडबरी बुला जाता है, बराबर है, वो खाने वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, सुवर्ण का बिस्किट कहा जाता है कैडबरी, बराबर है, यानी कि छोटा सा चौसला यानी कि टुकड़ा कहा जाता है, एकदम प्योर आता है, बराबर वैसा प्रकार का ही परमात्मा देते हैं। अभी वो भी क्या होता है कि ये सभी अलग अलग प्रकार के देवता, अभी समय नहीं है, नहीं तो वो भी कहता कहां से आता है ये सब कुछ, और समय नहीं है, परंतु आगे प्रदूषण के अंदर ये सभी बातें आएगी। तो भाग्यशाली जितना भी सुवर्ण आदि वगैरह होता है एक साथ में सबको गाल देते, गालते हुए आपको मालूम होगा, और आपको यदि मालूम ना हो तो जो भी बहनें होती है उनको मालूम होगा कि घर के अंदर वो सुखड़ी बनाते, मातर बनाते, वो मातर बनाते तो मातर कोई लेवल का बनाते, मैदान के समान एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, गुड़ आदि वगैरह एकदम क्लियर कट हो जाना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर है, ऐसे बना देते और उसकी एक जैसे पीसीस करते हैं। वैसे ही तीर्थंकर भगवान के वहां खुद कुबेर देवता आते हुए ये सभी काम करते और वो पूरे के पूरे सभी सुवर्ण को गाल देते, सबको एक जैसे पीसीस करते। कहा गया है कि कोई जगह पे शास्त्र और आगम में ऐसा उल्लेख है कि कोई तीर्थंकर भगवान के वक्त के अंदर गोल पीसीस के अंदर होता है, यानी कि गोलाकार में होता है, और कोई जगह पे ऐसा भी उल्लेख है कि चौरस या तो लंबचौरस के अंदर भी वो पीसीस होते हैं और उस प्रकार परमात्मा दान देते हैं। एकदम बढ़िया वाला होता है।
आपको शायद मालूम होगा कि आज के जमाने के अंदर जो बुलियन मार्केट होते हैं, वो बुलियन मार्केट वाले अपना भी उनके ऊपर छाप लगाते हैं। जैसे शायद आपको मालूम तो हमारे मारवाड़ी बिनमाल के रिद्धि सिद्धि बुलियन वाले हैं, बराबर है, जो बंबई के अंदर बहुत बड़ा उनका मार्केट चलता है, जो बुलियन मार्केट का नाम बोला जाता है RSBN, रिद्धि सिद्धि बुलियन मार्केट। बहुत विशाल ऐसे भारत के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के, बेंगलोर के अंदर एक पंच केसरी करते हुए एक बहुत बड़ी शाखा यानी कि गोल्ड आदि वगैरह की है। इस प्रकार वो लोग क्या करते हैं, तो जो सुवर्ण होता है उनके ऊपर अपना बेंचमार्क लगाने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि अपना सिक्का लगाते हैं। उसके अंदर क्या क्या होता है आप जनरली देखना, आपके घरों के अंदर भी ऐसी कोई प्रकार की सुवर्ण की पाट हो या बिस्किट हो या कैडबरी हो या तो कोई सोने का टुकड़ा हो, तो आप घर पे जाते हुए भी देखना, या तो बैंक की कोई लॉकर के अंदर हो तो उसको देखना, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा क्या क्या होता है। तो उसके अंदर एक तो 999 लिखा हुआ मिलता है, बराबर, मतलब कि एकदम 100% जैसा है, 100% ये समझ लो ऐसा ही कहा जाता है। उसके बाद जो बुलियन मार्केट होता है उनका सिक्का होता है, बराबर है। तो इस प्रकार की चीजें होती है। तो परमात्मा के वहां क्या होता होगा, तो उनके लिए कहा गया है कि परमात्मा के वहां भी 3 चीज लिखी जाती है, और वो सभी का छाप काम, यानी कि सभी के ऊपर ऐसा लिखा हुआ एक साथ में बहुत फास्ट, क्योंकि ये तो देवता करते हैं और वो एकदम फास्ट तरीके से करने का प्रयत्न करते हैं। तो कहा गया है कि वो देवता लोग 3 चीज उसके अंदर लिखते हैं। जैसे मेडिकल वाले हो तो उनको शायद मालूम होगा कि मेडिकल के अंदर, दवाई के अंदर उसके कंपनी का नाम, उसके अंदर क्या क्या प्रकार की मिलावट है, कौन से तत्व कितने प्रकार प्रमाण में है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट या तो फिर उसकी ये पूरी होने की वैलिडिटी, पूरी होने की डेट आदि वगैरह, उसकी प्राइस आदि वगैरह लिखी हुई होती है। वैसे ही वो सुवर्ण के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, तो कहा जाता है कि उनके ऊपर 3 चीज होती है। सबसे पहले नंबर के अंदर जो परमात्मा दान देते उनका नाम, यानी कि नेमिनाथ परमात्मा है तो अरिष्ट नेमि कुमार, सबसे पहले नंबर के अंदर ये सभी के सभी 100 नंबर के ऊपर, चाहे वो गोलाकार में हो, चाहे वो चौरस या तो लंबचौरस में हो, वो सभी के अंदर ये चीज होती है। दूसरे नंबर के अंदर परमात्मा के माता पिता का नाम, यानी कि इधर परमात्मा के माता पिता का नाम क्या है, तो समुद्र विजय राजा और शिवा माता, तो उनका नाम लिखा हुआ होता है। तीसरे नंबर के अंदर परमात्मा की नगरी का नाम, यानी कि शौरीपुरी नाम की नगरी वहां पे लिखी जाती है, और इस प्रकार सबको तैयार किया जाता है। एक जैसे पीसीस आदि वगैरह होते हैं, एक जैसे एकदम 24 कैरेट वाला वो सुवर्ण होता है। आज के जमाने का जो सुवर्ण है ना, और परमात्मा के जमाने का, उसके अंदर में बहुत भारी भरकम डिफरेंस होता है। वो जमाने का जो सुवर्ण था ना, वो एक प्रकार का केसरिया रंग का था, और ऐसा अद्भुत वो सुवर्ण बोला जाता है। आज थोड़ा डल जैसा ही हो गया वो सुवर्ण, पर वो जमाने का कुछ अद्भुत ही था, वैसा प्रकार का वो सुवर्ण होता है। और परमात्मा ये दान के अंदर इस प्रकार सुवर्ण देने का प्रयत्न करते हैं। फिर घर में जाके अपने अपने इच्छा के अनुसार आपको जो करना है, कोई घरेणा आभूषण जो भी बनाना है आप बना सकते हो, जितने कैरेट के जैसा बनाना हो वो आप सब बना सकते हो। इसलिए इस प्रकार का वहां पे दान दिया जाता है। अभी कहा गया है कि जब परमात्मा दान देते हैं तब उनके परिवार वाले क्या करते हैं, क्या ऐसे ही हाथ में हाथ लगाते हुए ऐसे खड़े रहते या तो देखते रहते, ऐसा नहीं होता है। तो परमात्मा जब दान देते ना, तब उनके भाई बंधु हो, उनके माता पिता हो, तो वो लोग क्या करते, तो वो भी जब परमात्मा दान देते उतने समय के लिए बराबर बाजू में 3 दानशाला खोलते। कोई जगह पे ऐसा भी उल्लेख है कि 4 दानशाला भी खोलते हैं। तो 3 दानशाला में वो क्या देते, परमात्मा तो देते, पर ये क्या करते, तो कहा जाता है कि ये भी लोग कुछ ना कुछ देने का प्रयत्न करते। तो बोला गया कि सबसे पहली दानशाला के अंदर ये लोग क्या देते हैं, तो सबसे पहले अन्न देते हैं। खाने पीने की जितनी भी प्रकार की चीज हो, चाहे वो घेवर हो, मिठाई की कोई भी प्रकार की चीज हो, चाहे वो रोटी दाल भात चावल सब दाल सभी प्रकार की चीजें वहां पे मिलती है। जो भी चबाती भी खाया जाता है, वो सभी प्रकार की चीज, फ्रूट फलादी आदि वगैरह सभी प्रकार की चीज वहां पे तैयार होती है।
आपको फ्रूट डिश चाहिए तो भी वहां पे मिलेगा, आपको समझो खाने की कोई भी प्रकार की चीज चाहिए वो भी वहां पे मिलेगा, आपको अगर गुलकंद आदि वगैरह खाना है तो वो भी वहां पे मिलेगा, आपको समझो कि घेवर आदि वगैरह खाना है तो वो भी वहां पे मिलेगा। सभी प्रकार की चीजें वहां पे रेडीमेड स्वरूप के अंदर खाने की हर एक चीज वहां पे तैयार होती है। और वो लोग एक प्रकार से जो भी दान लेने के लिए आते हैं उनको बोलते हैं कि भाग्यशाली आप पधारो, हमें भी ये एक प्रकार का लाभ दो, इस प्रकार अच्छे शब्द के द्वारा पुकारते और पहली दानशाला के अंदर ये चीज मिलती है। दूसरी दानशाला के अंदर क्या मिलता है तो रेडीमेड वस्त्र मिलते हैं, जो तैयार वस्त्र, अकेला कपड़ा भी मिलता है यानी कि लिनन के भी वस्त्र मिलते हैं या तो फिर समझ लो कॉटन के भी मिलते हैं, वो पॉलिस्टर के भी मिलते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के जितने भी कपड़े की जात आती है वो सभी मिलते हैं। बहनों के कपड़े भी मिलते हैं, भाइयों के भी कपड़े मिलते हैं। पर तो भाग्यशाली एक चीज याद रखना, आज के जमाने के अंदर जो जीन्स आदि वगैरह निकला है वो जमाने के अंदर नहीं था, इसलिए वो वहां पे नहीं मिलता है। बाकी हर प्रकार की चीजें मतलब कि वो जमाने के अंदर जो कपड़े पोशाक आदि वगैरह चलते थे वो सभी प्रकार की चीज वहां पे पगड़ी बगड़ी आदि वगैरह वो सभी चीजें वहां पे मिलती है। आपको जितना भी चाहिए बिना मूल्य सिर्फ दान स्वरूप के अंदर ही आपको लेके जाना है और आपको जितना भी चाहिए ऐसा उसमें कोई बाधा नहीं होती है, आप इतना ही लेके जा सकते हो, आपकी ताकत होनी चाहिए लेके जाने की। और बस वहां पे सभी चीज तैयार होती है, पूरा की पूरा शोरूम की तरह वो पूरा सभी चीजें वहां पे रखा हुआ होता है। जितना आपको कपड़ा चाहिए 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर पूरा ताका की ताका चाहिए तो वो सभी प्रकार की चीजें भी वहां पे अवेलेबल होती है। जैसी डिजाइन वाला जो भी कपड़ा चाहिए अवेलेबल होते हैं और वो चीज हर रोज 1 साल तक जब तक परमात्मा दान देते तब तक ये भी दानशाला ओपन होती है, शुरू होती है और दान देने का प्रयत्न करते हैं। अभी उनके बाद तीसरी दानशाला के अंदर क्या होता है तो परमात्मा तो सुवर्ण देते हैं परंतु इधर रेडीमेड गहने आपको मिलेंगे। अगर समझ लो कि आपकी अंगूठी जितनी दुबली पतली हो, किसी की थोड़ी मोटी हो तो उनके अनुसार वहां पे अंगूठियां मिलेगी। आपको मालूम होगा कि ज्वेलर्स आदि वगैरह वाले की दुकान में जाते तो वो एक प्रकार का वो डिब्बा खोलते, उसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार की अंगूठियां होती है, पैर के नुपुर आदि वगैरह होते हैं तो वो एक साथ में होते हैं। तो इस प्रकार की चीजें वहां पे मिलती है। जो डिजाइन वाली जैसे नक्शे काम वाली जैसी प्रकार की आपको चाहिए उसके अंदर रोडियम डाला हुआ वैसा चाहिए तो वो भी मिलता है, उसके अंदर प्लेटिनियम डाला हुआ चाहिए तो वो भी मिलता है। तो वैसे हर एक प्रकार की चीजें वहां पे मिलती है। आपको कौन सा गहना चाहिए वो सभी प्रकार के गहना और वो भी जितनी मात्रा में आप लेना चाहते हो, उठाना चाहते हो, दान लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बिना वहां पे संकोच आप ले सकते हो। वैसी पूरी व्यवस्था वहां पे की हुई होती है। तो आपको जैसा चाहिए समझ लो कि कोई 9 सेरा हार चाहिए तो वो भी मिलेगा, 32 सेर वाला हार चाहिए तो वो भी मिलेगा, बहनों का पहनने का ऊपर का टीका चाहिए तो वो भी मिलेगा, कान के अंदर पहनने के लिए बुट्टियां चाहिए तो वो भी मिलेगा। जो भी चीज चाहिए वो हर एक प्रकार की चीज मिलती है। तीसरी दानशाला में अभी कोई कोई जगह पर उल्लेख होता है कि 4 दानशाला होती है तो चौथी दानशाला के अंदर वो जमाने के अंदर जो करेंसी चलती है, आज के जमाने के अंदर रुपीस की चल रही है, वो जमाने के अंदर समझ लो कि सोना मोहर की चलती है तो वो सोना मोहर आदि वगैरह यानी कि धन एक प्रकार के जो करेंसी चलते हैं वो भी वहां पे मिलता है। आपको जितना चाहिए उतना आप लेके जा सकते हो और ऐसी प्रकार की व्यवस्था वहां पे होती है। परंतु वो जमाने के अंदर कोई SBI, ICICI या तो फिर एक्सिस आदि वगैरह इत्यादि बैंक आदि वगैरह नहीं होती है कि चलो आप लॉकर में या तो इधर जमा करो, आप आपके घर जाते हुए वो दूसरी ब्रांच में से आप उठा लो, या तो ATM के द्वारा क्रेडिट डेबिट वो सभी प्रकार की चीजें वहां पे बिल्कुल होती नहीं है। ये सभी तो आज के जमाने के अंदर ये बैंक आदि वगैरह खुली, वो जमाने के अंदर तो था नहीं। इसलिए अभी वहां पे क्या व्यवस्था होती है, इतना सारा समझ लो ले भी लिया तो कैसे आना जाना। अभी परमात्मा शौरीपुरी नाम की नगरी में दान देते हैं और अभी हम इधर बैठे तिरुनेलवेली में तमिलनाडु में
या तो फिर कोई चेन्नई के अंदर बैठा हो, कोई कलकत्ता में बैठा हो, कोई दिल्ली में बैठा हो, कोई अहमदाबाद में बैठा हो, कोई बंबई में बैठा हो, कोई सूरत में बैठा हो, कोई मारवाड़ के अंदर बैठा हो, कोई बिहार के अंदर बैठा हो, कोई अन्य अन्य जगहों के अंदर बैठा हो, तो फिर कैसे पता चलेगा? कोई कश्मीर के अंदर बैठा हो, कोई अन्य कंट्री के अंदर बैठा हो, तो उनको कैसा पता चलेगा? उनको भी दान का लाभ कैसे मिलेगा? तो उसके लिए वर्षी दान का एक अतिशय कहा जाता है। तो कहा गया है कि सबसे पहले नंबर के अंदर सौधर्मेंद्र। तो ये जब परमात्मा दान देते तब इंद्र महाराजा क्या करते? तो कहा जाता है कि सबसे पहले नंबर के अंदर सौधर्मेंद्र वो परमात्मा के हाथों के अंदर एक प्रकार से शक्ति पूर्णे का काम वो सौधर्मेंद्र करते हैं। तो इसका मतलब ये भी मत समझना कि परमात्मा क्या दान देते देते हुए अशक्त हो जाते होंगे या उनको भी कोई प्रकार का इंजेक्शन देना पड़ता होगा कि शक्ति का, या तो कोई 2-4 बोतलें चढ़ानी पड़ती होगी। वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अरे ये नेमिनाथ परमात्मा का भी तो हमने सुना कि पूरा वो गदा उठा लिया, पंचजन्य शंख बजा लिया, तो इतने बलिष्ठ भगवान जो है वो क्या इतने में थक जाते होंगे? वैसा बिल्कुल नहीं होता है। परंतु सौधर्मेंद्र उनके हाथों के अंदर, सौधर्मेंद्र के आचार के अनुसार वो सौधर्मेंद्र परमात्मा के हाथों के अंदर शक्ति पूर्णे का काम वो सौधर्मेंद्र करते हैं। दूसरे नंबर के अंदर आते ईशानेंद्र। वो ईशानेंद्र क्या करते हैं? तो जो याचक वर्ग यानी कि दान लेने के लिए आए उनको लाइन टू लाइन बुलाते हैं और परमात्मा की जिमनी साइड बराबर बाजू में ही एक प्रकार से रत्न जड़ी वैसे छड़ी लेके वहां पे परमात्मा के बाजू में जिमनी साइड खड़े रहते हैं और सबको लाइन टू लाइन अव्यवस्था वगैरह न हुए इसलिए लाइन टू लाइन एक के बाद एक आने का प्रयत्न इस प्रकार एकदम शिस्त के अनुसार, बिल्कुल भी आवाज भी नहीं आए, एकदम शांति से लोग आते और शांति से जाने का प्रयत्न होता है। इस प्रकार का वहां पे होता है। उसके बाद कई लोगों को ऐसा होता है कि परमात्मा कितना दान देते होंगे, क्योंकि किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो वापिस लोगों के अंदर होता होगा देखो ये तो परमात्मा ने हमको कम दिया, उनको ज्यादा दे दिया। ज्यादा वाले को लगता होगा देखो देखो उनको कम दिया, मुझे तो ज्यादा मिल गया। ऐसा नहीं होवे। इसलिए क्या होता है? तो परमात्मा एक प्रकार से जो दान देते तो चम्रेंद्र और बलेंद्र ये 2 प्रकार के इंद्र महाराजा है। वो क्या करते? तो चम्रेंद्र जो होते हैं वो याचक का, सामने वाले व्यक्ति का जो भाग्य होता है, अगर समझो कि वो ज्यादा भाग्य है तो चम्रेंद्र क्या करते हैं? परमात्मा के हाथों के अंदर जो एक प्रकार से जो सुवर्ण आदि वगैरह आया है और वो परमात्मा देते। परमात्मा की ऐसी भावना नहीं होती कि सामने वाले को कम देना, परमात्मा तो ऐसे भी देने के लिए बैठे, इसलिए ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होती है। पर तो परमात्मा के हाथों के अंदर जो आया उससे भी सामने वाले का भाग्य अधिक है, तो फिर अंदर बढ़ावा करने का काम कौन करते हैं? चम्रेंद्र। कितना बढ़ावा करते? तो सामने वाले के भाग्य के अनुसार वो बढ़ावा करने का काम चम्रेंद्र नाम के इंद्र महाराजा करते हैं। अभी परमात्मा देते हैं और सामने वाले का भाग्य कम है और परमात्मा के हाथों के अंदर ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? तो बोला जाता है कि सामने वाले के हाथों के अंदर आए उसके पहले वो जो बलिंद्र होते हैं वो उसके अंदर से ही वो भाग्य के अनुसार कम कर देते हैं और वो सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। उनको हाथ में आए उसके पहले कम हो जाता है, क्योंकि दान देने के बाद में तो लिया नहीं जाता है, इसलिए उसके हाथों में आए उसके पहले कम करने का प्रयत्न बलिंद्र करते हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमारे भाग्य के अनुसार ही मिलता है, चाहे परमात्मा भगवान भी, तीर्थंकर भगवान भी क्यों न दे। इसलिए भाग्यशाली विशेष करके मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सोचोगे, विचार करोगे ना कि आप हमारे ये 9:30 से 10 बजे का हर रोज डेली आधे घंटे का प्रवचन होता है। अगर आप 10 बजे प्रवचन सुनने के बाद में आप दुकान व्यापार आदि वगैरह के अंदर जाओगे ना, तो फिर आपका भी भाग्य खुलेगा परमात्मा की जीववाणी सुनते हुए। फिर आप दुकान व्यापार में जाओगे ना, तो आपको अच्छी प्रकार की कमाई होगी और इधर धर्म भी थोड़ा बहुत करते हुए आपका भी ये चतुर्मास सार्थक बन पाएगा। इसलिए भाग्यशाली तीर्थंकर भगवान भी देते हैं तो हमारे भाग्य के अनुसार मिलते। तो क्या आप सुबह में 9 बजे दुकान खोलते हुए बैठ जाओगे तो क्या ज्यादा कमाई हो जाएगी? कुछ ज्यादा होने वाली नहीं है। इधर लिखा हुआ होगा ना तो भाग्यशाली कोई भी लेके जाने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जो यदि अनुकूलता हो तो आप 9:30 बजे शार्प हमारा ये फेसबुक
पेज के ऊपर प्रवचन लाइव शुरू हो जाता है। कंप्लीट में 10 बजे परिपूर्ण कर देता हूँ। 10 बजे के बाद आप बिजनेस व्यापार आपका कारोबार करने के लिए आप जा सकते हो। पर तो अगर इतना थोड़ा सा सोचोगे ना कि खुद परमात्मा भी देते हैं ना और हमारे भाग्य में नहीं होता है, तो वो इंद्र महाराज कम कर देते हैं। तो भाग्यशाली आपके भाग्य में नहीं होगा ना, तब सुबह में 9 से 10 बजे भी ऐसे अकेले अकेले ऐसे ऐसे देखा देख करोगे, परंतु कोई ग्राहक आएंगे नहीं तो क्या फायदा। इससे तो प्रवचन भी जाएगा और आपकी कमाई भी नहीं होगी, तो क्या फायदा। इससे अच्छा 9:30 से 10 बजे तक आधा घंटा सिर्फ आप हर रोज प्रवचन सुनो और उसके बाद देखो आपका भाग्य कैसा चमकता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि जीन वाणी अवश्य में सुननी चाहिए। इसलिए तो हमने आप ये प्रवचन का समय थोड़ा जल्द किया ताकि आप सभी सुन पाओ। इसलिए कल से बराबर सभी भाग्यशाली 7:30 बजे आ जाना और 10 बजे तक बराबर प्रवचन सुनने का प्रयत्न करना। अभी ये चंद्रेंद्र बढ़ावा करते और बलेंद्र कम करते भाग्य के अनुसार। अभी भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष देव। तो ज्योतिष देव क्या करते हैं, तो ज्योतिष देव वो हर जगह पे यानी कि पूरे भरत क्षेत्र के अंदर जाहिरात करवाते हैं। भरत क्षेत्र के अंदर आज के जमाने के अंदर दीक्षा आदि वगैरह होती है, तो समझ लो कि पत्रिका बनाया जाता है, लोगों को एक प्रकार से इनविटेशन दिया जाता है। और मारवाड़ी के अंदर तो विशेष होता है, आनासा पधारोशा, आप जरूर जरूर आओशा, इस प्रकार उनको कितना मनवार करते ना, तब तो भाई साहब आते हैं। अगर मनवार नहीं किया, मनवार भी नहीं करता, ऐसे वैसे पत्रिका दूसरे के द्वारा भिजवा दिया, जाना ही नहीं है, इस प्रकार का मन होता है। परंतु भाग्यशाली मारवाड़ी के अंदर विशेष होता है, इसलिए मारवाड़ी का नाम ले रहा हूँ। गुजराती के अंदर इतना सारा नहीं होता है बराबर, इसलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। मारवाड़ी के अंदर आना सा, पधारो सा, आओ सा, जरूर जरूर आओ सा, पूरे परिवार के साथ आओ सा, कितनी बार सा 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 लगाते, तब तो भाई साहब आने का प्रयत्न करते। तो इस प्रकार होता है। तो भाग्यशाली वो आज के जमाने के अंदर ऐसा बैनर, पत्रिका, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके अलावा अभी तो टेलीग्राम निकल गया, मालूम नहीं क्या क्या निकल रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप एक बार डालो 256 लोगों को यूं ही मैसेज चला जाएगा। टेलीग्राम हो तो मैक्सिमम 2 लाख लोगों तक आराम से मैसेज जा सकता है। एक ग्रुप बनाया उसके अंदर ये प्रकार की चीज, फेसबुक, उसके अलावा अन्य अन्य प्रकार की। अभी तो नया नया चाइना का वो जूम भी आया और वो भी बंद हो गया भारत के अंदर। पर जैसे इसी प्रकार की चीजें काफी प्रमाण के अंदर अभी जूम में से लोग धीरे धीरे मीट के अंदर जुड़ रहे। तो भाग्यशाली कहने का मेरा मतलब यही है कि आज के जमाने के अंदर ये सभी चीजें है। वो जमाने के अंदर नहीं तो व्हाट्सएप था, नहीं तो इंस्टाग्राम, नहीं तो फेसबुक, कुछ भी नहीं था। तो तब कैसे समाचार देते होंगे, तो ज्योतिषी देवता होते हैं। वो ज्योतिषी देवता पूरे भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र मतलब ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, लंदन भी आ गया, दुबई भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, अफ्रीका भी आ गया, अन्य अन्य प्रकार की कंट्रियां, यूरोप आदि वगैरह भी आ गए, भारत भी आ गया। भारत आ गया मतलब कि सभी प्रकार के राज्य, गांव, सब कुछ आ गया। जैसे समझ लो साचूर, हाड़ेचा, चितलवाना, या तो फिर समझ लो कि कोई भी प्रकार का सभी प्रकार की चीजें यानी कि राज्य, गांव, नगर, वो सब आ जाते। और वो सभी जगह पे आकाश के माध्यम से जाहिरात करते हैं कि भाग्यशाली आप सभी पधारो 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 सौरीपुरी राम की नगरी में। नेमिनाथ परमात्मा वर्षिदान सर्व हो चुका है। इसका समय इतने बजे से इतने बजे तक है, इसलिए जरूर जरूर आप सभी भाग्यशाली पधारिए पधारिए पधारिए। ऐसी जाहिरात करने का काम ज्योतिषी देवता करते हैं। भाग्यशाली अभी जाहिरात तो समझ लो हो गई। इधर हमने तिरुनेलवेली में जाहिरात हुई, हमने सुन भी लिया, या तो फिर बंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद, सिकंदराबाद, अन्य अन्य हर जगह पे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लंदन, दुबई, अन्य अन्य प्रकार की सभी लोगों ने सुन तो लिया। पर तो अभी वो लोग कब कैसे जाएंगे सौरीपुरी, क्योंकि वो जमाने के अंदर तो फ्लाइट की तो व्यवस्था थी नहीं। आज के जमाने के अंदर ये सभी अलग अलग प्रकार की फ्लाइट आई। वो जमाने के अंदर तो थी नहीं तो इंडिगो थी, नहीं तो एयर इंडिया थी, नहीं तो वो विजय माल्या की किंगफिशर थी, नहीं तो अन्य अन्य प्रकार की फ्लाइट आदि वगैरह थी। वैसा तो कुछ था नहीं तो कोई एरोप्लेन था, नहीं तो कोई मतलब हेलीकॉप्टर था, कुछ भी नहीं था। तो वो जमाने के अंदर कैसे आते थे,
अरे वो जमाने के अंदर छोटा सा 2 व्हीलर एक्टिवा भी नहीं था, एक्सेस भी नहीं था, तो ये सभी तो छोड़ो, तो बाकी सारी कैसे लोग आते होंगे? तो उनके लिए कहा गया है कि समझ लो कि आपको ये जायरात सुनने के बाद में आपको सिर्फ ऐसा मन में सोचना है। आप किसी श्रीपार्श्वनाथ जैन संघ तिरुनेलवेली तमिलनाडु में संघ की पीढ़ी के अंदर या तो संघ के अध्यक्ष या तो ट्रस्टीगण या तो कमेटी वाले के वहां नाम लिखवाना, वैसा भी नहीं हो। आपको आपके घर के अंदर हो, दुकान के अंदर हो, फैक्ट्री में हो, जहां पे भी हो, बस सिर्फ आपको मन में सोचना है कि मुझे भी परमात्मा का दान लेने के लिए सौरीपुरी नाम की नगरी में नेमिनाथ परमात्मा है, वहां पे मुझे जाना है। ऐसा बोलना भी नहीं, ये सिर्फ मन में सोचना है। बोलने तक भी आपको इतना भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है। इतना सोचोगे ना, गूगल के अंदर लोकेशन भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको देवता भवनपति देव आपको क्या करेंगे? आपने सोचा, तुरंत ही आपको वहां से उठाएंगे और आप आंख अभी खुली है तो आप तिरुनेलवेली में, कोई बम्बई में होते, कोई अहमदाबाद होते, कोई अन्य स्थान में होते, अभी आंख बंद करके खोली ना, ऐसे आंख का एक बार पलका रखिए ना, बंद करके खोली, एक चुटकी बजाओ, आंख बंद करके खोलो ना, उतने समय में तो आप शौर्यपुरी नाम की नगरी नेमिनाथ परमात्मा के दरबार में उनके समक्ष आप हाजिर हो जाओगे। इतनी फास्ट व्यवस्था, नहीं तो व्हीकल होता तो एक साथ में सभी लोग एक ही जगह पे आते तो कितना सारा एक प्रकार का वहां पे लोगों का आना जाना हो जाता, ट्रैफिक जाम हो जाता, फिर वापिस वो ट्रैफिक पुलिस को रखना पड़ता, वो बोलता है कि इधर से आओ, बाकी की 3 जगह पे खड़े रहो, ये एक मार्ग चालू हुआ उसको बंद करेंगे, दूसरे को चालू करेंगे, सिसोटी बजाएंगे, ये प्रकार की चीज करनी पड़ती। पर तो ऐसी कुछ भी नहीं होता है, बस आपको डायरेक्ट उठाया, आंख बंद करते हुए कि एक पलकारे के अंदर आपको ऐसे चुटकी बजाओ, उतने ही समय में आप सौरीपुरी नाम की नगरी में आप हाजिर हो जाओगे। अगर व्हीकल होगा तो कोई बार एक्सीडेंट हो गया तो वापिस वो तकलीफ, और अभी तो आपको मालूम है कि अस्पताल तो कितनी सारी भरचक पड़ी हुई है, कहाँ पे भी जगह नहीं है, बेड तो खाली नहीं है, तो फिर जाओगे कहाँ पे? इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तात्कालिक आप वहां पे पहुंच जाओगे। ऐसी प्रकार की व्यवस्था वहां पे की जाती है और भवनपति देवता आपको वहां पे ला देते हैं। एक के बाद एक लाइन से सभी लोग दान लेते हैं। दान लेने के बाद में जब दान ले लिया, अन्य प्रकार की दानशाला में से भी दान ले लिया और वहां से वापिस आपको जाना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को कितना भी बाहर घूमने के लिए जाओ, आखिर में अपना घर तो याद आता ही है। कई लोग अन्य स्थान के अंदर लॉकडाउन के अंदर अपने घर से काफी दूर कैद हो गए थे और मोदी जी ने कहा कि अभी पहला लॉकडाउन, बाद में दूसरा लॉकडाउन, बाद में तीसरा लॉकडाउन इतने दिन का, तब तक लोग वहां पे रह गए। जैसे लॉकडाउन खुला तो जैसे समझ लो कि जेल में से बाहर आए और खुशी के मारे सब अपने अपने घर जाने लगे, अपने अपने राज्य में जाने लगे, अपने अपने नगर में जाने लगे। इस प्रकार का माहौल हुआ तो भाग्यशाली कहा जाता है कि आखिर में अपना घर तो याद आता ही है। कितना भी बाहर घूमने के लिए जाओ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर की टूर के लिए भी जाओगे ना, पर आखिर में जो अंतिम 1-2 दिन आएंगे ना, लास्ट वाले, तब आपको आपका घर याद आएगा कि अभी कितना भी घूम लिया, अभी आखिर में तो हमारा तिरुनेलवेली बस वहां पे जाना है, बराबर है। ऐसा प्रकार का याद आता है ना। तो वैसे वहां पे एक प्रकार से दान तो ले लिया, पर तो भी वापिस आना है और इतना सारा सामान, क्योंकि ट्रॉली बैग तो वो जमाने की थी नहीं कि चलो अमेरिकन टूर की या तो वीआईपी की या तो अन्य प्रकार की जो लेटेस्ट अच्छी ब्रांड वाली, वैसे आप वो तो जमाने के अंदर थी नहीं कि ट्रॉली बैग के अंदर भर भर के उठाना भी नहीं पड़े, ऐसे ही खींच के आ जाओ। पर तो वो भी आओगे तो कैसे आओगे इतना दूरी तक? तो कहा गया है कि आपको कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ आपको तब याद करना है कि मुझे भी मेरे घर वापिस जाना है। सोचना है, सिर्फ मन में सोचना है, विचार करना है, तो आपको व्यंतर और बाण व्यंतर देवता तुरंत ही वहां पे तैयार होते हैं। आपने जैसे ही सोचा, जहां से आपको उठाया था ना, वहां पे वापिस आपको रख देंगे। यानी कि आपको दुकान में से उठाया तो दुकान में रखेंगे, घर से उठाया था तो घर पे रख देंगे, उपाश्रय में से उठाया तो उपाश्रय में रख देंगे। आप जहां पे से उठाया था वहां पे आपको वापिस एक की चुटकी बजाओ और उतने समय में रखने का प्रयत्न करते। तो ये
वर्षिदान का अतिशय आदि वगैरह होता है। वर्षिदान का प्रभाव क्या होता है? तो कहा गया है कि जो जगह पे चक्रवर्ती यदि तीर्थंकर भगवान का वर्षिदान लेते हैं तो 12 साल तक 6 खंड के अंदर नीरव शांति रहती है। कोई रगड़ा झगड़ा युद्ध, ये जो चीन और भारत वाला जो अभी हुआ था थोड़ी दिन पहले, बराबर है, ये तो अच्छा हुआ कि वो लोग समझ गए और चले गए, नहीं तो फिर बहुत बड़ी अंधाधुंधी या तो युद्ध का वातावरण तो क्रिएट हो गया था। तो भाग्यशाली 6 खंड में 12 साल तक नीरव शांति हो जाती है। फिर 64 इंद्र महाराजा जो होते और वो भी अगर समझ लो कि परमात्मा का दान लेके जाते, एक चीज याद रखना कि मनुष्य और इंद्र वो 64 इंद्र महाराजा वो ही ले सकते, अन्य प्रकार के देवी देवता वो ले सकते नहीं है। तो वो 64 इंद्र महाराजा में से कोई परमात्मा का दान लेके अपने देवलोक के अंदर इंद्र महाराजा जाते तो 2 साल तक वहां पे रगड़ा झगड़ा कलह आदि वगैरह होता नहीं है। उनके बाद चक्रवर्ती अपने भंडार के अंदर वो दान यानी कि परमात्मा का लिया हुआ दान रखते तो बोला जाता है 12 साल तक उनका भंडार अक्षय यानी कि भरा हुआ रहता है। इस प्रकार का कहा जाता है जो सामान्य व्यक्ति अपने घर के अंदर दान लेके आए तो उनके घर के अंदर कोई भी प्रकार का रोग हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे न्यूमोनिया का हो, चाहे लंग्स के अंदर कोई भी प्रकार का श्वासोच्छ्वास की तकलीफ होती रहती हो। मैंने कुछ अभी सुना कि कुछ 95% कुछ श्वासोच्छ्वास यानी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर कमी आती है तो फिर डायरेक्ट दवाखाने के अंदर भर्ती होना पड़ता है आईसीयू के अंदर, या तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर जाना पड़ता है। पर तो भाग्यशाली ऐसा प्रकार का परमात्मा का दान आप लेके आओ और वो परिवार के घर के अंदर जाए तो कहा जाता है उनका कोई भी प्रकार का रोग हो, छोटा सा सर्दी जुकाम का भी जो रोग हो ना तो वो भी चला जाता है। कोई भी प्रकार का रोग हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, कैंसर नाम का भयंकर रोग क्यों ना हो तो वो भी छूमंतर हो जाता है। तो ऐसा प्रकार का ये परमात्मा का प्रताप है। और जो एक प्रकार से मंद बुद्धि वाले होते उनको भी देवताई जैसी बुद्धिशाली बुद्धि वाले व्यक्ति हो जाते हैं। और ऐसा प्रकार का ये उल्लेख कहा गया है। तो ऐसा ये दान का प्रताप है। तो भाग्यशाली काफी समय हो चुका है, अभी मैं आपको टुक में शॉर्ट में थोड़ा बहुत कह देता हूँ कि शास्त्र और आगमों में कई कई जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि 60-80 विचंगम 80 रति का 1 सोलैया होता है, 96 रति का 1 तोला होता है, 6 सोलैया का 5 तोला होता है, 48 सोलैया का 1 रतन होता है, 1920 सोलैया का 1 मण होता है और 10,80,000 सोलैया का 5,625 मण होता है और 1 दाढ़े यानी कि 25 मण होता है और 48,000 सोलैया कहे जाते। इस प्रकार का उल्लेख भी मिलता रहता है। इस प्रकार के वर्षदान का प्रताप होता है और परमात्मा बराबर नेमिनाथ परमात्मा का दीक्षा का वरघोड़ा निकलता है और दीक्षा का वरघोड़ा भी बहुत उत्तम प्रकार का, बहुत मनोहर तरीके से और जाजेमान तरीके से एक प्रकार का उनका दीक्षा का वरघोड़ा होता है। परमात्मा के लिए एक प्रकार की शिविका आदि वगैरह बनाई जाती है, शिविका के अंदर परमात्मा आदि वगैरह आरूढ़ होते हैं। और आज के दिन इस प्रकार परमात्मा ने सुबह के समय के अंदर यानी कि बस करीब यही समय के अंदर 12 बजे के पहले के समय, अभी भी 12 तो नहीं बजे हैं, उसके पहले के समय के अंदर ही परमात्मा ने बराबर दीक्षा वृक्ष परमात्मा का वेडस नाम का वृक्ष था और वो वेडस नाम के वृक्ष के नीचे आज के दिन ही परमात्मा ने शादी करने के लिए भी गए थे। आज के दिन ही परमात्मा ने वर्षदान वरघोड़ा भी दिया और आज के दिन ही परमात्मा ने दीक्षा लेने का प्रयत्न किया। तो भाग्यशाली बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। तो ऐसे नेमिनाथ परमात्मा का दीक्षा कल्याण के उपलक्ष्य में आज का इस प्रकार का ये प्रवचन आदि वगैरह हुआ। नेमिनाथ परमात्मा से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि बस आपकी जैसी ताकत दो, आपकी जैसी शक्ति दो, आपका आशीर्वाद और कृपा दो, क्योंकि नेमिनाथ परमात्मा सिर्फ 54 दिवस ही उनका छद्मस्तक काल रहा, 54 दिन, पूरे 2 महीने भी नहीं। और उतने समय के अंदर उनको केवल ज्ञान हो गया। दीक्षा लेते हुए सिर्फ 54 दिन के अंतर्गत उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो बस हम भी तीर्थंकर परमात्मा नेमिनाथ भगवान को आज के दिन वही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसे प्रकार के आशीर्वाद और कृपा दो कि आपका 54 दिन के अंदर काम निपट गया, हमारा तो 54 भव
के बाद में भी निपटेगा कि नहीं निपटेगा मालूम नहीं है। इसलिए परमात्मा बस हमें आशीर्वाद कृपा दो कि हम भी आपके मार्ग के ऊपर आपने जहाँ पे स्थान प्राप्त किया है उसके बगल में हमको भी कुछ स्थान प्राप्त हुए। ऐसे उत्तम प्रकार की भावना के साथ आज मैं मेरी वाचा को विराम देता हूँ। वितरा की आज्ञा में कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि। भाग्यशाली एक विशेष बात कह देता हूँ, आज नेमिनाथ परमात्मा का दीक्षा कल्याण का दिन है। इस उपलक्ष्य में आज शाम को शार्प ठीक 6:30 बजे संध्या भक्ति का आयोजन ये श्री सुपार्श्वनाथ जैन संघ तिरुनेलवेली तमिलनाडु संघ की ओर से हुआ है। तो सभी भाग्यशाली 6:30 बजे ये संध्या भक्ति के अंदर आप जरूर आने का प्रयत्न करना। कोई संगीतकार वगैरह नहीं, परंतु खुद जो हमारे आचार्य कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न है, जिनका आवाज कोयल से भी शायद मधुर है या तो कोयल जैसा है, और ऐसे सुमधुर कंठ वाले मुनिश्री तब प्रभु विजय जी महाराज साहब के मुखारविंद के द्वारा और संगीत का साथ हमारे इधर ही संगीत के अंदर संगीतकार है ही, बाहर से कोई संगीतकार बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे सचिव भाई के साथ ये संगीत की रमझट के साथ बहुत अच्छी प्रकार की ये भक्ति का आयोजन किया गया है। तो भाग्यशाली जरूर हमारे ये फेसबुक पेज के माध्यम से आप लाइव भक्ति सुन सकते हो और परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। तो आज इधर तक रखते हैं। कल से वापिस 18 पाकिस्तान का प्रवचन सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। सभी भाग्यशाली उसका लाभ ले सकते। आचार्य भगवान के मुखारविंद के द्वारा अभी सर्व मंगले का पाठ सुनते सभी भाग्यशाली खड़े होते हुए हाथ जोड़ते हुए खूब श्रद्धा पूर्वक तरीके से सर्व मंगले का पाठ सुनिए। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जय राम जय श्री राम। बोलो नेमिनाथ